आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। क्या बोला? दो संख्या का योग 25। मान लिया कि पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का योग बोल रहा है कि 25 है। कर दिए। दोनों का अंतर कितना? 15। तो टोटल योग में से अंतर को पहले हम लोग घटा लेंगे। कितना आ जाएगा? 10। अब इस 10 को इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो कितने लोगों के बीच बांटना है? पहला और दूसरा, दो लोगों के बीच, इसलिए 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 5। यानी दोनों को 5 5 बराबर बराबर बांट देंगे। अब अंतर किससे हो रहा था? यानी बड़ा और छोटा के बीच कितने का अंतर? 15 का अंतर। तो जिसको बड़ा करना है उसमें 15 हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो गया 20 और छोटा वाला ये हो गया 5। बोल रहा दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा वाला संख्या ये आ गया, छोटा वाला संख्या ये आ गया। दोनों का बोल रहा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात में लिखेंगे, काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20। कितना आ जाएगा? 4:1 के अनुपात में हो गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4:1। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, इनका अंतर 50 है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। किन संख्याओं का? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का अनुपातिक मान कितना? 5:3 है। बोला दोनों का अंतर 50। तो 5 और 3 का अंतर यानी अनुपात का अंतर 2, लेकिन एक्यूरेट अंतर 50। तो कह सकते हैं 2 का मान 50। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 25 बार में चला जाएगा। तो 1 का मान कितना हो गया? 25। 1 का मान 25। तो 3 का मान कितना? 1 के मान से यानी 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 75। उसी प्रकार से 5 का मान कितना? 1 के मान यानी 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 25 5 125। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों संख्या हम लोग के पास आ गया। पहली संख्या 125 और दूसरी संख्या 75। बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इन संख्या को गुना करने पर कितना आएगा, यही ज्ञात करना हम लोग को। तो डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? 125 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 25, और 75 को भी लिख सकते हैं हम लोग 100 - 25। अब थोड़ा देर के लिए यदि 100 को a मान ले और 25 को b, तो यहाँ भी a और यहाँ भी b, लेकिन यहाँ क्या प्लस और यहाँ क्या माइनस। यदि ब्रैकेट यहाँ घेर दे हम लोग, तो करना क्या था? गुना करना था। तो गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? a + b, a - b बराबर होता है a² माइनस क्या? b²। इसका मतलब कि इसको और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। उसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना? 1 2 3 4, 10,000, और ये 25 का 625। घटा देंगे तो आ जाएगा 9375। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 9375। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सी खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? 30 कुर्सी खाली है तो कितने लोग खड़े हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 6/11। 6/11 क्या दे रहा है? 9/14। अब ये 6/11 क्या है? मौजूद लोगों, यानी कि ये है पीपल, यानी कि आदमी या औरत हो सकता है। और ये है चेयर, यानी 14 चेयर में से 9 चेयर पर लोग बैठा हुआ है। और ये क्या हो गया? 11 लोग में से 6 लोग बैठा हुआ है। तो 6 लोग किस पर बैठा हुआ है? कुर्सी पर। यानी जितना लोग
बैठा हुआ है उतना कुर्सी पर बैठा हुआ है। जैसे यदि हम लोग बोल दे कि 10 लोग चेयर पर बैठा हुआ है, तो 10 लोग कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कितने कुर्सी का यूज होगा? 10 व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसका मतलब कि 10 कुर्सी पर बैठा हुआ है। 10 लोग बैठा हुआ है यानी 10 कुर्सी पर बैठा हुआ है। और यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि बैठा हुआ 6 लोग है और कितना कुर्सी दिख रहा है? 9 कुर्सी। तो यहाँ यानी जितना लोग बैठा हुआ है तो कुर्सी का संख्या भी उतना ही दिखना चाहिए, क्योंकि लोग किस पर बैठा हुआ है? कुर्सी पर। तो 10 लोग कितना कुर्सी बैठेगा? 10 कुर्सी पर। अगर इसी तरह से बोला जाए 5 लोग बैठा हुआ है तो कितना कुर्सी पर? 5 कुर्सी पर। यानी जितने लोग बैठा हुआ है और कुर्सी दोनों का संख्या कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ बैठे हुए लोगों का संख्या 6 दिख रहा है और कितने कुर्सी का यूज हो रहा है? 9 कुर्सी का। तो जितना लोग बैठा हुआ है उतना ही कुर्सी का यूज होगा ना। तो दोनों का संख्या हम लोग क्या करेंगे? यहाँ सेम करेंगे। तो सेम के लिए क्या करेंगे? 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 18। 6 और 9 का एलसीएम 18, यानी कि इस 6 को 18 बनाएंगे और इसको भी हम लोग 18 बनाएंगे। तो इसको 18 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे और इसको 18 बनाने के लिए कितने से? 9 से गुना करेंगे। अब 3 से ऊपर गुना हुआ है तो 3 से नीचे भी करना पड़ेगा। 2 से ऊपर हुआ है तो 2 से नीचे भी करना पड़ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 18 लोग 18 कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? कुर्सी का संख्या। 18 लोग 18 कुर्सी पर बैठा हुआ है, ये हो गया। लेकिन अब कुर्सी का संख्या यहाँ बदल गया, कितना हो गया? ये कुर्सी का संख्या यहाँ है, ये हो गया 28 और ये कितना हो गया? लोगों का संख्या 33। यानी इसको हम लोग यदि फ्रेश लिख दें तो क्या लिखा जा सकता है? 18/33 और ये हो जाएगा 18/28। यानी 18 लोग 18 कुर्सी का यूज करके बैठा हुआ है। बाकी टोटल संख्या ये है और इसका टोटल कुर्सी ये है। पूछ क्या रहा है? 30 कुर्सी खाली है, कुर्सी पर चलना है। ये किसका दे रहा है? 30 कुर्सी खाली है। तो 18 कुर्सी पर तो लोग बैठा हुआ है, टोटल कुर्सी कितना? 28। तो 28 कुर्सी में 18 कुर्सी का यूज हुआ तो कितना कुर्सी खाली है? 28 में से 18 को घटा देंगे 10 कुर्सी खाली है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 30 कुर्सी खाली है, तो 10 का मान 30 नहीं हो जाएगा? हम लोग के अनुसार 10 आया, लेकिन इसके अनुसार ये बोला कि 30 कुर्सी खाली है। तो 0 से 0 गया, 1 का मान कितना? 3। 1 का मान 3। क्या बोला है? तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? हॉल में कितने लोग खड़े हैं? तो हॉल में टोटल कितना लोग? पीपल मतलब लोग। तो हॉल में कितना लोग? 33 लोग था और 33 में 18 लोग कुर्सी पर बैठा हुआ है। तब तो यहाँ बैठे हुए लोगों की संख्या और जितना कुर्सी पर बैठा है कुर्सी का संख्या, दोनों संख्या हम लोग सेम किए, क्योंकि इतना कुर्सी का यूज हुआ तो कौन किया? इतना लोग किया। यानी ये दोनों संख्या हो गया समान। तो 33 लोग में इतना लोग चेयर पर बैठा हुआ है, तो खाली कितना बैठा हुआ है? तो 18 में से 33 को घटा देंगे, ये 33 में से 18 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 5 13। कितना आ जाएगा? 8 5 13 हो गया, 1 1 2 1 3। 15 लोग क्या है? 33 में 15 लोग, कितने लोग खड़े हैं? 15 लोग। टोटल 33 में 18 लोग बैठा हुआ है तो 15 लोग खड़ा है। 1 का मान 3, तो 15 का मान कितना आ जाएगा? 15 में 3 से गुना कर देंगे तो 15 तिया 45। ये एक्यूरेट हो गया कि इतना लोग खड़ा है। ये तो हम लोग का किसमें था? अनुपात में मान था, यानी बट्टा में, जो कि खुद के द्वारा कल्पना कर लिया गया था इसके द्वारा। तो 15 का जो मान आया, जैसे यहाँ क्या हुआ? दोनों को घटाने पर 10 आया, 10 से 1 का मान निकाले, 1 का मान 3। यहाँ हो गया अंतर कितना? 15। 15 लोग खड़ा, क्या हुआ? अनुपात में। तो 1 का मान 3 आया, तो 15 में 3 से गुना किए 45, यानी 45 लोग क्या थे? हॉल में खड़े हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45। यदि इस प्रश्न को समझने में अभी भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इसको दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा और 100% इसका समस्या का समाधान किया जाएगा।
हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? अंतर कितना दोनों संख्या के बीच? 5। गुणनफल कितना? इन दोनों को गुना करने पर 336 आना चाहिए। तो बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, यानी कि a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, कोई संख्या a और b, दोनों का अंतर कितना? 5। योगफल हम लोग से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे और वैसा सेटिंग करेंगे कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 आ जाए। तो 3 3 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका 16 आ गया और 21 पहले से था। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसी क्या निकला था एलसीएम, तो आ जाएगा 336। गुना करने पर तो इतना आ गया, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए? 5 का। 6 5 यानी 16 5 21 होता है, अंतर कितना आ गया? छोटा और बड़ा में 21। हम लोग को निकालना क्या था? दोनों का योग। तो इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 16 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 2 1 3, यानी कि इन दोनों का यदि योग करेंगे तो हम लोग के पास 37 आ जाएगा। तो तीनों का तीनों क्या हुआ? यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, अंतर 5 होना चाहिए। तो 16 और 21 में अंतर 5, गुना करने पर 336 होना चाहिए, आ रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है? 37। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों का योगफल 37। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का, यहाँ का हो जाएगा, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? ज्ञात करना है। एक संख्या, मान लिया एक संख्या का यानी गुना 5 गुना दूसरी संख्या के यानी गुना 6 गुने के क्या बराबर है, यानी कि एक का 5 गुना दूसरे के 6 गुना एक दूसरे के बराबर है। पहली संख्या क्या आ जाएगा? तो पहली संख्या के लिए बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे हम लोग, बराबर के दूसरे साइड में जो संख्या मिलेगा वो पहला संख्या होगा। तो क्या मिला? 6, यानी कि पहला कितना हो गया? 6। उसी तरह से दूसरी संख्या के लिए बराबर के दूसरे साइड में आएंगे, 5 मिला, ये हो गया हम लोग का 5। लेकिन ये एक्यूरेट संख्या नहीं मिला, ये अनुपातिक मान मिल पाया हम लोग के पास। क्या हुआ? अनुपातिक मान 6 5, क्या बोल रहा है? योग 22 है, तो 6 5 11, योगफल हम लोग का 11 आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 22, तो 11 का मान 22। तो एक का मान कितना? 11 एकम 11, 11 दूना 22, एक का मान 2, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन बड़ा है, 6 की 5? 6 बड़ा, यानी 6 का मान कितना? तो 1 का मान 2, तो 6 का मान कितना? 1 के मान यानी 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12। तो बड़ी संख्या क्या हो गया हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए 12।